वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग 5 ईयर प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 5 ईयर प्लान जो है जो भी स्टैटिक और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो मैंने सोचा कि एक ही आपको पीडीएफ में कंपाइल कर दे दूं। और इस पीडीएफ में मैंने सारा आपको कंपाइल कर दे दिया है 5 ईयर प्लान। और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे वो मैं भी आपको पीडीएफ में लास्ट में दे दी हूँ, और उसको अच्छे से आप लोग देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। वेट अ मिनट, हाँ क्लियर होगा, सबको दिख रहा होगा अच्छे से। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हम लोग देखते हैं कब से कब स्टार्ट हुआ था। तो पहला फर्स्ट ईयर प्लान कब हुआ था? 1951 से लेकर 1956 तक स्टार्ट चला था। इस टाइम पीएम कौन थे? तो इस टाइम पीएम थे जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है इसको कौन सा ये मॉडल बेस्ड है? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल बेस्ड है ये। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग को क्लियर होगा, क्योंकि ये आ सकता है कि कब से, पीरियड तो सबको याद रहता है क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है, पर पूछ सकता है कि उस टाइम पीएम कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे। और मॉडल कौन सा था? अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो इस फर्स्ट ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ था तो हम लोग का सबसे बड़ा बेसिक गोल क्या था कि अपने देश वालों को, लोग का पेट भरना। तो उस टाइम सबसे बड़ा हम लोग का फोकस अपना एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। उसके साथ साथ और क्या हुआ? तो आईआईटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 5 आईआईटीज़ इस्टेब्लिश किए गए थे। और साथ ही साथ डैम्स को इस्टेब्लिश किया गया। किस चीज़ के लिए? तो डैम्स को इस्टेब्लिश किया गया एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स इस्टेब्लिश हुए थे फर्स्ट मॉडल में, ये याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग टिक मार्क कर लेना, क्योंकि पूछ सकता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स इस्टेब्लिश हुए थे। तो पहला था भाखरा नंगल डैम, फिर हीराकुंड डैम, और फिर नागार्जुना सागर डैम। ये तीनों डैम इस्टेब्लिश हुए थे कौन से? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इस्टेब्लिश हुए थे। साथ साथ में मैं आपको हिंदी का भी नोट्स दे रही हूँ, तो आप देख सकते हो। अगर आपको दिक्कत होगा इंग्लिश में तो एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में ही करती हूँ। अब हम लोग फर्स्ट 5 ईयर कंप्लीट हुआ, अब हम लोग सेकेंड 5 ईयर प्लान पे बढ़ते हैं। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? तो 1956 से लेकर 1961 तक था इसका पीरियड। इस टाइम भी पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जो मॉडल है ये किस पे बेस्ड है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना आप लोग। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सेकेंड 5 ईयर प्लान का? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना था, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर हो चुका था। तो अब धीरे धीरे हम लोग को इंडस्ट्री पे शिफ्ट करना था, पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट पे शिफ्ट करना था। तो इसका प्रमोट करने के लिए सेकेंड में प्लान बनाया गया। और साथ साथ में क्या हुआ? तो के वाई आई सी का स्टैब्लिशमेंट हुआ। ये क्या है? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। और क्या हुआ? तो इसमें इस 5 ईयर प्लान में, मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या फोकस किया गया था? तो फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल बेस बिल्डिंग पे फोकस किया गया। साथ साथ में कौन कौन सा इंडस्ट्री का स्टैब्लिशमेंट हुआ? तो रौकेला स्टील प्लांट को, कहाँ ये है? उड़ीसा। और किसके साथ मतलब ये किसके हेल्प के थ्रू इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था? तो याद रखना आप लोग, जर्मनी के थ्रू। क्वेश्चन आ सकता है रौकेला स्टील प्लांट कौन से कंट्री ने हेल्प किया था? तो जर्मनी ने किया था। उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। ये किसके हेल्प के थ्रू हुआ था? तो यूके के हेल्प के थ्रू हुआ। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट, ये छत्तीसगढ़ में है। और ये किसके इस्टेब्लिशमेंट से हुआ? तो यूएसएसआर मतलब रशिया के इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू हुआ। तो ये था सेकेंड 5 ईयर प्लान। क्लियर हो गया आप लोग को? अब हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान पे बढ़ते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या क्या था वो देखते हैं। तो थर्ड ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ? तो 1961 से लेके 1966 में स्टार्ट हुआ था। 1961 से लेके कब हुआ? 1966 में। उस टाइम पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तीन 5 ईयर प्लान तक अभी तक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। तो इतना आपको हार्ड नहीं होगा पीएम याद करने में। ये कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड था? तो गडगिल फॉर्मूला पे बेस्ड था। और क्या थे इनके टाइम? और जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के टाइम ये आया था कौन? थर्ड 5 ईयर प्लान। उसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है? जैसे उस टाइम इंडिया ना शॉर्टेज मतलब शॉर्टेज था इंडिया का, किस में? वीट में। तो इंडिया जो बहुत सीवियर शॉर्टेज फेस कर रहा था, तो उसने यूएसए से वीट इंपोर्ट किया। किसके प्लान के अंडर? तो PL 480 के प्लान के अंडर इंडिया का वीट एक्सपोर्ट हुआ। कहाँ से? यूएस से।
तो ये था, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखना कि किसमें वीट का शॉर्टेज हो गया था, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में शॉर्टेज हो गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसमें एग्रीकल्चर जो भी सेक्टर है उसको और इम्प्रूव करना, क्योंकि अभी बहुत हमारा जो इकोनॉमी था इंडिपेंडेंस के बाद वो बहुत अभी मतलब टूटने वाले कगार पे चल रहा था, धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रहा था, क्योंकि एक साथ ही तो सब कुछ नहीं होगा। तो उसको और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना, क्योंकि हम ऐसे भी कहा जाता है एग्रीकल्चर बैकबोन होता है इंडिया का है, तो इसको इम्प्रूव करना, और जो भी शॉर्टेज था वीट का उसको और इम्प्रूव करना, वीट प्रोडक्शन और इंक्रीज करने के लिए इसका मेन फोकस था। और क्या एम था, तो एम वॉज टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सब्सटेंशियल इकोनॉमी, तो खुद का इकोनॉमी बनाना सबसे पहला एम था, कि किसी और कंट्री पे हम लोग मतलब डिपेंडेंट नहीं रहें, खुद पे रहें। तो हम लोगों को ये सबसे बड़ा एम था, किसमें, थर्ड 5 ईयर प्लान में था। ये क्लियर हो गया होगा। पहला 5 ईयर प्लान में क्या था, फोकस एग्रीकल्चर पर था, दूसरा पे क्या था, इंडस्ट्री पे था, और तीसरा पे भी फिर एग्रीकल्चर और वीट प्रोडक्शन पे है। तो ये सब आप लोग को क्लियर हो गया होगा, सब फैक्ट है, वैसा कोई हैवी नहीं है, तो याद होते चलेगा साथ साथ में। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर जैसे ही 5 ईयर प्लान हुआ ख़त्म, उसके बाद तुरंत प्लान हॉलीडेज और एनुअल प्लान्स आ गए 1966 से 69 के बीच में। क्यों आए, पहले ये कब स्टार्ट हुआ ये देखते हैं। 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक था ये क्यों आया, क्योंकि उस टाइम इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस और वॉर लाइक सिचुएशन था, इसके कारण ये लाया गया। उसके बाद फिर क्या था, ये 3 एनुअल प्लान इंस्टीड ऑफ 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान के जगह 3 एनुअल प्लान्स को लाया गया। क्यों लाया गया, मैंने बताया अभी, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी था, वॉर के कारण ड्रॉट सिचुएशंस हो गए थे, इसके कारण प्लान हॉलीडेज को लाया गया। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग फोर्थ 5 ईयर प्लान, इसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आया, वो अब हम लोग देखते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या है। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, तो 1969 से 1974 को ये चला। कौन सा, फोर्थ 5 ईयर प्लान। उसके बाद इस टाइम पीएम कौन थी, तो इस टाइम पीएम थी इंदिरा गांधी। और ये जो मॉडल था ये किस पे बेस्ड है, तो गडगिल फॉर्मूला और रुद्र एलन मॉडल पे बेस्ड है। और इस टाइम क्या आया था, तो फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव था इस प्लान का, तो पहला था बैंकिंग रिफॉर्म्स लाया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 इंडियन बैंक्स, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। और आप बताना कमेंट में कि सबसे ओल्डेस्ट बैंक कौन सा है इंडिया का। उसके बाद अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जिसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। ये पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट था, कब हुआ था, तो 18 मई को हुआ था, कब, 1974 में। किनके अंडर, पीएम थी इंदिरा गांधी, ये आप लोग को याद रखना। उसके बाद एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड। ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, ये भी बताना कमेंट करके आप। और सबसे इंपॉर्टेंट, फैमिली प्लानिंग को इस्टेब्लिश किया गया। तो ये था इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव फोर्थ 5 ईयर प्लान का। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में कब इसका पीरियड था, तो ये 1974 से 1979 तक चला। इसमें पीएम कौन, इंदिरा गांधी थी। ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो दीपी धर मॉडल पे बेस्ड था। और आरआरबी वो सेटअप कब हुआ, 1975। आरआरबी मतलब क्या होता है, तो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्लान का, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट्स एंड एलिवेट पॉवर्टी। तो मतलब क्या था, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, और जो भी हमारा गरीबी था हमारे कंट्री में उसको और कम करते चलना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, किसका, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का। उस टाइम स्लोगन भी आया, गरीबी हटाओ। तो जैसे ही सरकार हटा तो ये प्लान को चेंज कर दिया गया, जब सरकार मोरारजी देसाई की सरकार आई, कब, 1978 में, तो ये प्लान को एंड कर दिया गया। उसके बाद कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो स्टार्ट ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम, कब, 1975 में। और फिर कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1974 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है स्लोगन, आप गरीबी हटाओ, क्वेश्चन आ सकता है कि गरीबी हटाओ स्लोगन कौन से 5 ईयर प्लान में था, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ये था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। अब फिर क्या है आगे,
तो रोलिंग प्लान्स और एनुअल प्लान्स कब, 1978 से लेके 80 तक में। ये क्या है रोलिंग प्लान, तो ये रोलिंग प्लान फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में ये रोलिंग प्लान लाया गया था। ये एक ईयर का प्लान था। क्यों, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं हमारे कंट्री में उसको मतलब रोकने के लिए, स्टैब्लिश और स्टेबल करने के लिए ये प्लान को लॉन्च किया गया था। It was adopted to address economical instability to manage high inflation। तो जितनी भी महंगाई बढ़ रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी, उसको रोकने के लिए ये प्लान लाया गया था। ये 1 साल का प्लान था और इस टाइम पीएम कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। तो ये आप रोलिंग प्लान याद रखना। उसके बाद अब हम लोग 6th 5 ईयर प्लान पे देखते हैं। तो 6 5 ईयर प्लान कब हुआ था, तो 1980 से लेके 85 तक चला। पीएम कौन थी, फिर आ गई थी कौन, इंदिरा गांधी आ गई थी। तो इनका इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये प्लान नबार्ड इस्टेब्लिशमेंट हुआ। नबार्ड मतलब क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट था। ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया, टू प्रमोट सस्टेनेबल रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए नबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर क्या क्या हुआ, तो लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कब किया गया था, तो 15 अगस्त को किया गया था 1983 में। तो 6 5 ईयर प्लान में यही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम लोग 7th 5 ईयर प्लान पे बढ़ते हैं। 7th 5 ईयर प्लान में क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो 7th 5 ईयर प्लान कब स्टैब्लिश किया गया, कब इसका पीरियड था, तो 1985 से लेकर 1990 तक था। इस टाइम पीएम कौन थे, तो राजीव गांधी आ चुके थे। और इस प्लान का क्या एम था, तो इम्प्रूव फूड प्रोडक्शंस, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट्स एंड इन्हांसिंग प्रोडक्टिविटी, इसका प्लान एम था। और एक और कॉन्सेप्ट दिया गया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, 1978 में दिया गया था। कॉन्सेप्ट किसके द्वारा, तो प्रोफेसर राजकृष्णन के द्वारा दिया गया था। तो ये था 7th 5 ईयर प्लान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोग फिर एनुअल प्लान आया 2 साल का। क्या था, 1990 तक से लेके 1992 तक का था। क्यों आया था, तो पता ही है आप लोग को, जितना भी एनुअल प्लान्स आए क्यों आए, इकोनॉमिकल क्राइसिस था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इंडिया में, और इसको स्टेबल करने के लिए इकोनॉमी को लाया गया था एनुअल प्लान्स। उसके बाद क्या आया, 8 5 ईयर प्लान्स आया, वो देखते हैं। तो 8 5 ईयर प्लान कब आया, तो 1992 से लेकर 1997 को इसका पीरियड था। पीएम कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे इनमें पीएम। और ये जो मॉडल था ये किस पे बेस्ड था, तो जॉन डब्ल्यू माइलर मॉडल पे ये बेस्ड था। तो एक और चीज़ आप नोट करना, जितने भी मैंने मॉडल्स बताए ना वो आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि 8 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पे बेस्ड था। तो कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो जॉन डब्ल्यू माइलर मॉडल पे बेस्ड था। इसमें क्या हुआ, तो शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन, लाइसेंस राज को एंड कर दिया गया था। किसमें, 8 5 ईयर प्लान में डिक्लाइन कर दिया गया था। उसके बाद इसका और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है वो देखते हैं। तो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में। एलपीजी का क्या है फुल फॉर्म, तो लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ था। उसके बाद और इंडस्ट्रियल फोकस हुए थे, मॉडर्नाइजेशन प्रमोट किया गया था इंडस्ट्रीज में, और मॉडर्न इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए लाए गए थे। किसमें, 8 5 ईयर प्लान्स में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लॉन्च किए गए थे, लॉन्च्ड प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लॉन्च किए गए थे। उसके बाद इस पीरियड में, मतलब 8 5 ईयर प्लान्स में इकोनॉमिकल शिफ्ट हुआ था। अब हम लोग सेंट्रल प्लानिंग से शिफ्ट होकर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी पे जा रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करते रहना और रिवाइज करना। अब हम लोग 9th 5 ईयर प्लान पे बढ़ते हैं। तो 9th 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, तो 1997 से लेके 2002 तक ये चला। इस टाइम पीएम कौन आ चुके थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी आ चुके थे। तो इस प्लान का मेन गोल क्या था, तो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, मतलब सोशल जस्टिस के साथ साथ हिस्सेदारी का ग्रोथ इसमें हुआ था। इक्विटी मतलब क्या होता है, तो हिस्सेदारी होता है। उसके बाद इसमें ये फोकस क्या था इस प्लान का, तो द फोकस वाज एबल ऑल्सो टू बैलेंस द रिलेशनशिप बिटवीन रैपिड ग्रोथ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल। तो ग्रोथ के साथ साथ पीपल के जो लिवलीहुड है तो उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए, मतलब उनका लाइफ का क्वालिटी, जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको और इम्प्रूव करते साथ हम लोग को ग्रोथ करना है। इसमें बैलेंस रखना है, कंट्री का भी ग्रोथ हो और जो हमारे पीपल हैं देश के वो भी खुश रहें। तो इस प्लान का ये मेन मकसद ये था। अब 9th 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 10th 5 ईयर प्लान पे बढ़ते हैं। 10th में क्या क्या हुआ वो देखते हैं।
तो 10th 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट किया गया? तो 2002 से लेके 2007 तक ये प्लान चला। इसमें भी पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस प्लान का 10th प्लान का क्या था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स? तो ग्रोथ टारगेट क्या हुआ? तो अचीव 8% एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ। रिडक्शन कितना, प्रोवर्टी का रिडक्शन कितना हुआ? तो 5% बाई 2007 इसमें रेट था। और रिडक्शन इन जेंडर गैप्स, लिटरेसी एंड वेजेस रेट बाई एटलीस्ट 50% बाई 2007। तो जो भी जेंडर गैप था लिटरेसी में, उसको भी घटाकर 50% बाई 2007 का टारगेट था 2007 तक। उसके बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को इस्टेब्लिश किया गया, प्रमोट किया गया किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। तो इस प्लान में ये हुआ। अब हम लोग 11th 5 ईयर प्लान देखते हैं, उसमें क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो 11th 5 ईयर प्लान कब, उसका पीरियड क्या था? तो 2007 से लेके 2012 तक का ये पीरियड था। इस टाइम पीएम का कौन आ चुके थे? तो मनमोहन सिंह आ चुके थे पीएम। ये जो किस पे प्रिपेयर किया गया ये प्लान को? तो ये ब्लूप्रिंट प्रिपेयर्ड बाय सी रामारंजन के ब्लूप्रिंट पे ये प्लान को प्रिपेयर किया गया था। और इसमें क्या क्या थी फैक्ट था इंपॉर्टेंट? तो फास्टर एंड मोर एक्सक्लूसिव ग्रोथ का था इसमें मेन फोकस। और क्या क्या डेवलपमेंट फोकस था? तो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो पॉवर्टी मतलब गरीबी को और कम करना था। ऐसा नहीं था कि ख़त्म तो नहीं हो सकता, आज भी गरीबी ख़त्म नहीं हुई है। तो पर सरकार क्या चाहती है कि गरीबी को थोड़ा और कम करते चले हर साल के साथ साथ। और क्या, एम्प्लॉयमेंट को और अपॉर्चुनिटी बढ़ाएं यूथ के बीच, और अच्छा अच्छा एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज आएँ। तो इस प्लान में ये था। और इस प्लान में कौन थे पीएम? तो मनमोहन सिंह थे, याद रखना। और मॉडल किसका था? उसके बाद हम लोग आते हैं 12th 5 ईयर प्लान पे, देखते हैं उसमें क्या हुआ, उसमें क्या क्या था वो देखते हैं। उसके बाद आया 12th 5 ईयर प्लान। ये कब, इसका पीरियड क्या था? तो ये 2012 से लेके 2017 का प्लान था इसका पीरियड। पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या था? तो इसमें मेन थीम क्या था इस प्लान का? तो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर एक्सक्लूसिव ग्रोथ था। और क्या क्या साथ साथ में फोकस किया गया? तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इन्वायरमेंट का भी डेवलपमेंट इसमें फोकस था। और ये जो था ये लास्ट प्लान था। अभी जितना भी 5 ईयर प्लान अब एंड हो चुका था। इसके बाद अब क्या, नीति आयोग। बिफोर नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को हटाकर क्या आया? नीति आयोग आया था। ये लास्ट 5 ईयर प्लान था। और अब हम लोग देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है? तो पहले हम लोग 5 ईयर प्लान का जो जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो ये 5 ईयर प्लान का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। और 5 ईयर प्लान के चेयरमैन कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं इसके, एज अ एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। और प्लानिंग का क्या क्या फंक्शन होता है प्लानिंग कमीशन का? तो फॉर्मुलेट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड रेगुलेट 5 ईयर प्लान्स हैं। इसको कौन रिप्लेस किया? तो नीति आयोग, आगे हम लोग पढ़ेंगे कब किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 में किया गया। फादर ऑफ 5 ईयर प्लान कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आर्किटेक्ट कौन थे 5 ईयर प्लान के? तो पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और साथ ही साथ ये और क्या थे? तो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक थे। कौन? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और क्या है? तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग कौन है? तो एस.एम. विश्वराया है। तो ये जो सारा था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसमें कोई आपको समझने का नहीं है, बस आपको याद करना है कि फादर ऑफ 5 ईयर प्लान कौन है, इंडियन स्टैटिस्टिक कौन है, या इंडियन इकोनॉमिक कौन है। तो और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 5 ईयर प्लान के चेयरमैन कौन होते हैं। जैसे नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? पीएम। तो वैसे ही 5 ईयर प्लान के भी कौन है चेयरमैन? पीएम होते हैं। ये सारा क्लियर हो गया होगा। और शायद मेरा आवाज़ थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मेरी ऐसी आवाज़ हो रही है। अगर बाई चांस आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर दे दूँगी। अब और आगे क्या है? तो जैसे ही रिप्लेस हुआ प्लानिंग कमीशन, उसका वो क्या आया? तो नीति आयोग आया। तो थोड़ा सा अब हम लोग नीति आयोग के बारे में देखते हैं। तो नीति आयोग कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 में आया। क्या चीज़ रिप्लेस किया? तो प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को रिप्लेस करके क्या आया? तो नीति आयोग आया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। फुल फॉर्म याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, स्टामा कर लेना। और इसका स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है? तो थिंक टैंक एंड पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी पे इसका स्ट्रक्चर बेस्ड है। मैंने बताया चेयरमैन कौन है? तो पीएम होते हैं किसके? नीति आयोग के। और प्लानिंग कमीशन के भी चेयरमैन कौन थे? तो पीएम थे।
वाइस चेयरमैन भी कौन अपॉइंट करता है, तो पीएम ही अपॉइंट करते हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को। और इसका अप्रोच क्या था, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड बॉटम अप लाइनिंग प्लानिंग इसका अप्रोच था। क्वेश्चन आ सकता है इससे कि इसका अप्रोच क्या है नीति आयोग का, तो आप याद करना इसको अच्छे से। तो नीति आयोग क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 5 ईयर प्लान्स जो आया है मैं वो बता देती हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये जीडी का 2024 में क्वेश्चंस आए थे 5 ईयर प्लान। मैंने बताया था आपको कि 5 ईयर प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में आते हैं, स्पेशली एमटीएस और जीडी के जैसे एग्जाम्स में। तो क्या क्वेश्चन आया था, तो विच 5 ईयर प्लान एम्ड इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, तो कौन सा था, मैंने बताया था आपको इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, तो थर्ड 5 ईयर प्लान किया था। उसके बाद प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट कब से, हर एक टॉपिक में मैंने बताया कब, 1950 में किया गया था। क्या, प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट। और नीति आयोग का कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 में किया गया था। और प्लानिंग कमीशन का 1950 में, साथ साथ में आप लोग याद करते चलो। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या आया था, विच प्लान फोकस्ड ऑन फूड प्रोडक्शन, तो फूड प्रोडक्शन प्लान पे सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था, कौन से 5 ईयर प्लान पे, तो 7th 5 ईयर प्लान पे किया गया था, फूड प्रोडक्शन पे फोकस। फिर क्वेश्चन क्या आया था, इंस्टीट्यूशन दैट फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान, तो ये तो क्लियर है 5 ईयर प्लान को कौन इंस्टीट्यूट करता है, तो प्लानिंग कमीशन करता है, और उसको रिप्लेस कौन किया, नीति आयोग किया। और क्या, और भी क्वेश्चंस जो आए हैं बाकी एग्जाम्स में वो क्या क्या वो थोड़ा देख ले। तो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक कौन है, तो अभी बताया था मैंने, प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, ये आरआरसी ग्रुप डी में आया था 2022 में। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स प्लानिंग कौन है, तो सर एम विश्वराया हैं। उसके बाद रोलिंग प्लान क्या था, मैंने बताया था आपको कि रोलिंग प्लान किसके किसके बीच है, तो 5th और 6th के बीच में आया था ये रोलिंग प्लान। किस चीज़ के लिए, तो जो भी इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटीज हुई थी उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन आया था आईआईटी स्टार्टेड अंडर फर्स्ट प्लान, किस प्लान में, तो 5th प्लान में ये, सॉरी 5th नहीं, 5th 5 आईआईटीज को इस्टेब्लिश किया गया था।